हेलो गाइस, एक बार फिर से आपका मेरे ब्लॉग में स्वागत है। तो दिन के बज गए हैं 12:30। तो इससे पहले वाला ब्लॉग जो था उसमें मैंने किचन की सफाई के बारे में ब्लॉग बनाया था। सिर्फ किचन की सफाई के बारे में ही था वो ब्लॉग। तो अब मैं 12:30 बज गए हैं, तो मैं अब 12:30 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ ब्लॉगिंग। तो आगे बने रहिए मेरे ब्लॉग के साथ। तो आज मैं बना रही हूँ रिद्धि के लिए झोई भात। आप सोचोगे कि रोज़ रोज़ झोई भात, रोज़ क्या 2-3 दिन 4 दिन हो गए शायद खाए हुए। इसे पसंद है, इसलिए जो बच्चों को पसंद होता है वो बनाना ज़रूर चाहिए। तो मेरी बेटी को जो पसंद होता है मैं वो अधिकतर बनाती हूँ। तो फिलहाल आज झोली बनाऊँगी। अभी कुकर में सिर्फ चावल रखे हैं, ये देख सकते हैं आप। तो अभी चावल चढ़ाने हैं। तो मैंने सोचा कि पहले रेडी नो हाथ कटेगा, तो मैं प्याज काट लेती हूँ, लहसुन छील लेती हूँ। पहले झोली चढ़ाऊँगी, उसके बाद फिर चावल चढ़ाती हूँ। तो गाइस, यहाँ पे मैं झोली के लिए प्याज, लहसुन और अभी चावल लेके आई थी थोड़ी देर पहले। तो मैं ये एक पेस्ट भी लेके आई हूँ, लहसुन का है और अदरक का है, तो थोड़ा ये भी डाल देती हूँ। और साइड में रखा बेसन, जीरा, हींग। अब मैं कढ़ाई चढ़ाती हूँ, क्योंकि अगर मैं स्लो मोशन में वीडियो बनाऊँगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैंने इसे स्पीड इसकी बढ़ाई है। तो यहाँ चावल मैंने चढ़ा दिए हैं, आप देख सकते हैं। बंद कर दिया ढक्कन और मैं फटाफट से यहाँ पे ये जीरा डाल दिया है, हींग डाली थोड़ी और प्याज, लहसुन ये खोला। तो फिर मैंने इसके बाद बेसन भी थोड़ा भून लिया है ब्राउन होने पर। फिर मैंने मसाले डाल दिए सारे। तो अब मैं इस पर डाल दूँगी मट्ठा ऊपर से। और जितना अपनी क्वांटिटी के हिसाब से फैमिली में मेंबर है उस हिसाब से आप पानी डाल सकते हैं, उसे बढ़ा सकते हैं। और खट्टा देख सकते हैं कितना खाना हो आप लोगों ने। तो वहाँ पे मैंने चावल और झोई चढ़ा दी थी। और क्या होता है, कढ़ी को हिलाते रहना पड़ता है ना, तो फटे ना करके। तो मैंने कहा तब तक के लिए मैं यहाँ पे सलाद काट लेती हूँ। मैं लाई थी कल, खीरा लेके आई थी, तो ये काटा नहीं था। तो मैंने कहा आजकल गर्मियों में सलाद अच्छा होता है और ये रिद्धि को प्याज पसंद है और खीरा, तो मैंने इसलिए काटा इसकी वजह से। और फिर अभी 12:30 से ऊपर हो चुका है, अब 1 बजने वाला है। वही खाने तक का 1:30 बज ही जाता है, क्योंकि गर्म होता है खाना, एकदम से खाया नहीं जाता है। तो मैंने कहा तब तक खाना बन ही रहा है, तो मैं फटाफट से अभी सलाद काट लेती हूँ। रिद्धि उस रूम में है, पता नहीं क्या कर रही होगी, उसे भी देखते रहना पड़ेगा। उल्टे ही काम करती है वो, अच्छे काम करती है नहीं। तो मैं जाके अभी देख नहीं जाऊँगी उसे क्या कर रही है वो। तो ये गाइस मेरी यहाँ पे झोई पकने वाली है, उबाल आ गया इसमें। तो चावल भी पकने वाले हैं, बस सीटी लगी गई है चावलों में भी। तो गाइस मेरी झोली बन चुकी है यहाँ पे चावल और ये है सलाद। तो गाइस मेरा खाना तो देख लिया आपने, यहाँ पे बन चुका है। खाना बनाने में, काम करने में टाइम नहीं होता है, बस औरत को समझने की ज़रूरत है। और चाहे औरत कहें चाहे बहू कहें, उसे परिवार में जब तक सपोर्ट और प्यार नहीं मिलेगा तो वो कुछ भी नहीं कर सकती है। तो यहाँ देख सकते हैं आप गाइस मेरा आज का किचन। मैंने आज दिन में पहले क्लीन किया था, उसकी वीडियो आपको आप लोगों ने देखी होगी इससे पहले वाला ब्लॉग। तो गाइस देख सकते हैं ये एक औरत के हाथ भी है, जो अपने घर को कैसे साफ़ सुथरा रख सकती है, ये देख सकते हैं गाइस। और अब ये पानी की बोतल है, ये हमारी वाली, ये ड्यूटी वाली इनकी 3 बोतल, एक लेके चले गए हैं, उनको भर के फ्रीज़ में रख दूँगी। तो अगर आप खाना बनाते और खाना बनाने के बाद तुरंत साफ़ कर दोगे, तो अब ऐसा होगा कि मुझे सिर्फ खाना खाना है और अपने बर्तन धोने हैं, हो गया। तो बर्डन भी कम होता है और गंदगी भी कम होती है। तो डेली का ऐसे नहीं होता है कि हाँ गंदगी ज़्यादा होगी, सफाई करनी है करके। इसलिए कभी भी आप जब खाना बनाते हैं तो सफाई का भी ध्यान देते रहिए, ताकि गंदगी ना हो। और आप देख सकते हैं तो मैं ऐसे ही करती हूँ खाना बनाते समय, और तुरंत उसके बाद खाना बनाने के बाद साफ़ कर देती हूँ, तो गंदगी नहीं होती है। तो अब मैं पानी की बोतल भरती हूँ।
डिस्टर्ब मत करो। तो गाइस ये रिद्धि स्कूल टिफ़िन ले गई थी, वो है बाद में धोऊंगी। और ये अभी के बर्तन है जो खाना बनाया था। अब मैं सोची खाना खाते ही फिर इकट्ठे ही धो लूँगी। और आप फिलहाल देख सकते हैं खाना बन चुका है, खाया नहीं है पर फिर भी सफाई देखो गाइस, देख सकते हैं आप। खाओ बेटा, अच्छे से खाओ। हाँ कैसा हो रहा है मम्मा को बता तो दो। अच्छे से करो। नाइस कैसे करते हैं? गिराना मत बेटा। बैठो अच्छे से। लो बेबी, चलो हो गया, बस हो गया बस। चलो खाओ। हाँ ये हो रहा है। गाइस यहाँ पे खाना खा लिया। रिद्धि को मैंने बोला कि सोने के लिए, तब तक मैं किचन में जाती हूँ, बर्तन धोती हूँ। रिद्धि सो जाना। हाँ मैं आ रही बेबी। मेरे अंत तक सोए रहना, ठीक है? नहीं मैं बर्तन धो के आ रही हूँ। हाँ जल्दी से निन्नू करो, मैं आ रही हूँ। ठीक है। तो गाइस ये बर्तन है, मैं इनको धोती हूँ। तो गाइस बर्तन धुल चुके थे यहाँ पे, तो मैंने सोचा कि फटाफट से थोड़ा सा एक हाथ गीले कपड़े का मार लूँ, क्योंकि थोड़े बहुत चावलों के सीते गिर जाते हैं। तो मैंने कहा यहाँ पे मार लूँ। आप देख सकते हैं फर्श कितना चमक रहा है मेरा। गाइस किचन का काम हो चुका है। मैंने सोचा कि आरओ में पानी भर देती हूँ, क्योंकि अभी बोतलें भरी हैं 5। तो लाइट का आज की गर्मियों में भरोसा नहीं है। तो किचन तो क्लीन हो गया मेरा। गाइस अब मैं भी, तो ये रिद्धि सो गई है, मैं भी थोड़ी देर आराम करती हूँ। 2:18 हो गया टाइम, और लगाओ कब से करते करते काम इतना हो गया है। तो थोड़ा धूप की रोशनी की वजह से ऐसा हो गया फेस। तो मैं मिलती हूँ आपसे शाम को। तो गाइस अभी बज गए हैं शाम के 5:15 हो गया है। तो मैंने अभी बिस्तर सेट किया, ये बिस्तर सेट हो चुका है मेरा। मैंने आइसक्रीम खा ली, इसके पापा कल लाए थे। फ्रिज में क्या हुआ, ये डब्बा ऐसे रख दिया था, लाइट गई होगी, पिघल गई। तो ये रिद्धि खा रही अभी पॉटी करने चली गई थी। इसका तो नियम ही है खैर पॉटी करने का शाम को भी। तो ये अब खा रही है आइसक्रीम, मैंने खा ली है। तो ये डोंगे में इतनी थी, सब पिघल गई आइसक्रीम। जब साफ़ सुथरे किचन में ऐसे घुसो तो कितना अच्छा लगता है किचन में घुसना। और कुछ भी करो तो मन करता है किचन में काम वाम करने का। तो अगर गंदगी में छोड़ के जाओ फिर किचन को, तो फिर मन नहीं करता घुसने का। पहले तो सोचना पड़ता है, जैसे आज सुबह मेरे साथ हुआ था।
जो इससे पहले वाला ब्लॉग था उसमें सोच रही थी कि मैं पहले स्टार्टिंग क्या करूँ काम की, कि ताकि काम हो जाए। तो गाइज़ मैं मुँह धो के फिर यहाँ आ गई थी इसके पापा के कपड़े प्रेस करने, और मेरे को प्यास लगी थी तो मैंने कहा पहले पानी पीती हूँ फिर कपड़े प्रेस करती हूँ। कपड़े प्रेस मैं अभी कर लूँगी क्योंकि फिर रात को टाइम नहीं होता है, प्लॉट से घुमा के लाओ इसे, फिर पूजा करो, खाना बनाओ, इसलिए। और फिर मैंने सोचा कि पहले वर्दी प्रेस करती हूँ, उसके बाद जाके रिद्धि को दूध दूँगी, अगर मन करेगा तो चाय पीऊँगी क्योंकि मैंने आइसक्रीम खाई है। तो फ़िलहाल मैं वर्दी प्रेस कर रही हूँ यहाँ पे ड्यूटी की। और रिद्धि मुझसे बोल रही थी कि मम्मा मैं भी आ जाऊँ करके। मैंने कहा नहीं, यहाँ पे आएगी तो फिर प्रेस लग जाएगी गरम गरम, इसलिए मैं फटाफट प्रेस कर रही थी। उसके बाद फिर मैंने अभी रिद्धि को दूध देना है, टाइम भी हो गया था 5:30 से ऊपर। मैंने कहा लेकिन ये काम तो मैं करके ही जाऊंगी, तो मैं फटाफट से वर्दी प्रेस करती थी और टाइम भी देखते रह रही थी कि कितना टाइम हो रहा है करके। यहाँ मेरी वर्दी प्रेस हो गई थी, तो फिर पिल्लों की जगह रख के फिर मुझे अभी प्यास जैसी लगी रही थी, मैंने कहा पानी पीती और वर्दी को अब मैं अलमारी में सेट करके रख देती हूँ। फिर बाहर ही रहेंगी तो रिद्धि क्या करती है, गंदे मंदे हाथों से टच करती है तो फिर कपड़े गंदे अच्छे नहीं लगते हैं। तो यहाँ मैं रिद्धि को दूध गर्म करके देती हूँ, ज़्यादा गर्म हो गया था, थोड़ा फेंटूँगी इसको। अरे कपड़े लाना तो बाहर से बोलूँगी, कपड़े लाने में गाइस कपड़े लाना मैं भूल चुकी हूँ। बाहर से कपड़े उठाती हूँ, लाती हूँ, अंदर रख देती हूँ, फिर फोल्ड अब बाद में करूँगी। बेटा इसको ऐसे करना, ठीक है? जाओ खेलो, दोनों खेलो। हाँ हाँ, दोनों चटनी बनाओ, चटनी तो दोनों बनाओ चटनी। गोलू भी बनाएगी चटनी। बोलो यहाँ बाय बोल दो, बाय बाय। फ्लैंक किसी कर दो, बाय करो, फ्लैंक कर दे बाय 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 करो। बोलो बाय करो, बाय 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 कर, चल बाय 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 कर दो। यहाँ पे करो, वहाँ भी करो, बाय करो, ये बाय। जय भी कर दो, जय भी करो, मुझे जय करो, जय। हाँ दोनों करो, जय 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 बोलो। हो चुकी है और जो कपड़े लाई थी मैं फोल्ड करके रख दिए हैं मैंने अलमारी में। और अब मैं किचन में जाऊंगी, किचन में जाके मैं खाना बनाती हूँ। अभी मैं वॉक करके आई तो सब्जी लेके आई हूँ, भिंडी लेके आई, टमाटर, पहाड़ी तोरई, पनीर, आलू और अदरक, ये सब लेके आई हूँ। अब देखती हूँ क्या बनाती हूँ करके। गाइस मुझे याद आया कि मैंने तो इसका आज वर्क ही नहीं करवाया है, तो मैंने कहा सबसे पहले इसका आंगनबाड़ी का होमवर्क करवाती हूँ, उसके बाद जाके फिर किचन में खाना बनाऊँगी। फिर मैंने छोड़ा क्योंकि पहले बच्चा है, फिर बाद में बाकी काम है। तो मैंने यहाँ इसने कर रही थी काम, साथ ही साथ में कलर भी ड्रॉ दे रखी थी मैम बनाने को। मैम ने उसमें कलर करने को दिया था ड्राइंग में, तो मैं वही पेंसिल इसकी शार्प कर रही थी कलर वाली। तो मैंने कहा पहले इसका वर्क करवाती हूँ, उसके बाद फिर मैं खाना बनाऊँगी क्योंकि खाना खाएगी फिर ये सो जाती है। तो पहले काम करवाऊँगी, उसके बाद जो किचन में घुसती हूँ। गाइस जैसे गाइस का वर्क हो चुका था तो एकदम से इसके पापा भी आ ही गए हैं। तो उन्होंने बोला कि कुछ जूस वगैरह बना दो, ठंडा ठंडा बनाना, बिल्कुल फ्रीज के पानी का, क्योंकि गर्मी हो रही होगी तो इसलिए। फिर मैंने कह रहे थे लेमन जूस बना देना, फिर लेमन जूस मैंने बनाया तो लेके जाती हूँ अब। तो रिद्धि के पापा को जूस दे दिया था, मैंने भी पिया, रिद्धि ने भी पिया। तो हमें वहाँ पे बैठे बैठे
ऐसी टाइम लग गया था। तो गाइस बहुत टाइम हो गया था, 9 बज गए थे। तो मैंने फटाफट से काम किया। फिर मैं किचन में आई, मैंने सामान तो काट के सब कट करके रखा हुआ था, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और ये मलाई थी दूध वाली, और पनीर भी कट करके रख लिया था। मैंने स्पीड में जल्दी से काम किया। और गाइस यहाँ पे थोड़ी सी मैंने स्पीड बढ़ा रखी है क्योंकि बहुत ब्लॉग लंबा हो जाएगा करके। तो फिर फटाफट से मैंने ये सब करा। आई होप आप लोगों को तो आता ही है खाना बनाना, पनीर बनाना। तो मैंने सिंपल तरीके से बनाया और जल्दी जल्दी फटाफट रोटी बनाई। रिद्धि के सोने का टाइम हो रहा था इसलिए यहाँ हमने जल्दी से खाना वाना खाया। फिर मैंने बर्तन धोए, किचन क्लीन करा। अगर आप साफ़ सुथरा रखेंगे तो घर कॉकरोच नहीं आएंगे एक तो, और घर साफ़ सुथरा बना रहेगा। इसी के साथ आज का ब्लॉग मैं यहीं पर ही समाप्त करती हूँ। गुड नाइट।